नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिसंबर के महीने के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचते पहुंचते सर्दी ने कान्हा की नगरी में दस्तक दे दी है। सर्दी के आगाज के साथ ही घने कोहरे की चादर कान्हा की नगरी को अपने आगोश में लपेटने लगी है, जिसके चलते जहां एक ओर हादसों की संभावना बढ़ने लगी है, तो वहीं कोहरे की घनी चादर को देख लोगों को सर्दी के मौसम का स्वागत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोहरे का असर विशेष तौर पर यमुना घाट किनारे नजर आ रहा है। चारों ओर कोहरे की चादर के बीच ब्रजवासी इसका आनंद ले रहे हैं, तो वहीं इस सुहाने मौसम को देख लोग प्रफुल्लित भी हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और सर्दी का सितम भी अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। मथुरा ब्रजभूमि में ठंड का आगाज हो चुका है और कोहरा विगत 2 दिनों से बढ़ने लगा है। घाट किनारे क्षेत्र इससे सर्वप्रथम प्रभावित होता है। तो इस क्षेत्र में इस समय आ रही कोहरे की आवागमन और ठंड के जो आगमन हो चुका है उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? अब ठंड का तो टाइम है ये, और ठंड तो इस समय पड़नी है और कोहरा तो भयंकर हो ही रहा है। थोड़ा लाइट की व्यवस्था, थोड़ी पीली वाली लाइट अगर लगी हो है तो अब यात्री परदेशी को सुविधा हो जाए। इसमें सफ़ेद लाइट में कुछ दिखता नहीं है, कोहरे में यात्री परदेशी परेशान होता है। और ठंड तो अभी पड़ना चालू हुआ है, अभी ठंड तो और बढ़ती चली गई, कोहरा तो और रोज़ डेली बढ़ेगा। कितने समय मतलब समय शाम के कितने बजे से कोहरा शुरुआत हो जाती है? क्योंकि वही समय होता है 7 बजे के बाद से कोहरा पड़ना चालू हो जाता है। जो आरती का टाइम होता है यमुना जी का, उस समय से कोहरा पड़ना चालू हो जाता है। तो ठंड का एक तरह से आगाज हो चुका है, कोहरा लगातार अब बढ़ रहा है। इसको लेकर के अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे तो ऐसी चारों ऋतुएं रहती हैं और कहीं ऐसी थोड़ी व्यवस्था है। हमारा यही कहना है कि घाट किनारे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। सरकार को विशेष रूप से इस समय जो यमुना जी की स्थिति है उसमें कोई भी अगर रात बिरात कोई भी यात्री परदेशी आए और यमुना पान के लिए जाए तो दलदल में धंस सकता है। पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि यहाँ पर चाहे जब किसी भी तरीके की कोई भी वारदात हो जाती है उसकी सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग होनी चाहिए। और ये धार्मिक क्षेत्र है, धर्म के लिए आस्था के लेकर के यमुना जी के लिए करोड़ों खर्च रुपये आके देश विदेश से आया जाता है और उसकी जब ये स्थिति आगे देखता है तो भावना को बहुत ठेस पहुँचती है। आपको धन्यवाद। आज सुबह शायद इस सीजन का सबसे पहला कोहरा आज देखने को मिला है, और कोहरा ऐसा कि मैं अपने घर के मतलब 20 फीट दूरी से आगे ये नहीं देख सका कि श्री यमुना जी के दर्शन कहाँ हैं। तो इस समय तो ये 40 दिन का जो कहते हैं यहाँ पर 40 दिन का ठंड का चिल्ला बढ़ता है, शायद आज से उसका श्री गणेश हो चुका है। गाजर के हलवा होगा, दाल बाटी लड्डू का, गुड़ की गजक का सीजन इस समय चटकारे के साथ चल रहा है। और भैया इस मौसम में तो लोग वहाँ पता नहीं कहाँ जाते हैं। ये तो श्याम सुंदर सी हमने महारानी जी की कृपा से हमको घाट किनारे पे देखो, इस समय यहाँ से वहाँ तक का भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ा सर्द का, हाँ इसको बचना चाहिए लोगों को, बच्चों को, लेकिन आनंद का मौसम, प्रेजेंट का मौसम, खाने पीने का और खाने के बाद पचाने का मौसम, सबको। जैसे ही जय गोपाल, रमेश चतुर्वेदी, चटकारा, एक्स रेमंड मैनेजर बॉम्बे, प्रेजेंटली मथुरा, श्री यमुना जी दर्शन। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।